सो व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? चलिए ये पहले समझते हैं। तो हमें बेस से समझना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन करते हो, हर रोज़ बातचीत करते हो, और बातचीत में क्या करते हो, आप सेंटेंस यूज़ करते हो। आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए सेंटेंस यूज़ करते हो। तो सेंटेंस क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो आपके आइडिया को दूसरे तक पहुंचाता है। तो आपको अब पता लग गया है कि कॉन्वर्सेशन में हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। और सेंटेंस क्या होता है? एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि आपके आइडिया को दूसरे तक पहुंचाता है। आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं? चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैं खेलता हूँ, इससे आपको पता लग रहा है कि मैं खेलता हूँ, किसी को बता रहे हो मैं खेलता हूँ। मैं काम कर चुका हूँ, मतलब आप काम पहले कर चुके हैं, पास्ट की बात हो रही है। उसने एक पत्र लिखा, मतलब वो पत्र लिख चुका है, ये भी पास्ट की बात हो रही है। मैं घर आ रहा हूं, तो यहां पे देखिए ये प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं घर आ रहा हूं, तो ये सब क्या है? सेंटेंसेस जो आप अपनी हर रोज की बातचीत में यूज करते हो। देखिए जो पहला सेंटेंस है मैं खेलता हूँ, तो इसमें खेलता हूँ यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बात प्रेजेंट की हो रही है। चुका हूँ, अब लास्ट में देखिए मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं काम कर चुका हूँ में चुका हूँ मतलब पास्ट की बात हो रही है। ये एक वर्ब है जो हमें बता रहा है कि बात पास्ट की है। नेक्स्ट है उसने एक पत्र लिखा। अब यहाँ देखिए पत्र लिखा, पत्र लिखा जो है मतलब वो पत्र लिख चुका है। तो पत्र लिखा से हमें पता लग रहा है कि ये बात पास्ट की है। नेक्स्ट है मैं घर आ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए रहा हूँ लास्ट में है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, काम चल रहा है। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं जो लास्ट में जो कुछ वर्ड्स यूज हो रखे हैं, ये हमें बता रहे हैं किसी कार्य के समय का। इंडिकेट्स टाइम ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन हो रहा है, खेलता हूँ, कर चुका है, पत्र लिखा, आ रहा हूँ, तो ये सब टाइम के बारे में बताते हैं कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है। तो देखिए ये सब है टेंस। तो आपको पता है कि सेंटेंसेस और टेंस में क्या डिफरेंस होता है, यह हम पहले की वीडियो में भी कर चुके हैं। तो सेंटेंसेस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को किस ढंग से हमने बनाना है, किस ढंग से हमने उनको अरेंज करना है, जिससे कि हमें समय का भी पता चले कि आप ये किस समय में कर चुके हो, उसको हम बोलेंगे टेंस। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज टू इंडिकेट टाइम। तो टेंस को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना, किसी भी सेंटेंस को अच्छे से वर्ड्स को अरेंज करना, जिससे कि दूसरा जो है, जो आपकी बात को सुनने वाला है, वो अच्छे से समझ पाए कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो एक तरह से बातचीत के सेंस का पता लगता है, तो इसको हम बोलेंगे टेंस। तो देखिए यहाँ पे है मैं खेलता हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, उसने एक पत्र लिखा, मैं घर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेन जो फोकस है वो एक सब्जेक्ट पे है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले है मैं खेलता हूँ, इस पे मैं एक सब्जेक्ट है, तो उसको सबसे पहले रखा गया है। तो फोकस किस पे है? सब्जेक्ट पे। मैं काम कर चुका हूँ, अब यहाँ पे देखिए मैं मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो फोकस किस पे हुआ? सब्जेक्ट पे। उसने एक पत्र लिखा, अब यहाँ पे देखिए उसने जो सबसे पहले यूज हो रहा है और मेन जो फोकस है वो उसने,
उस पर है, सब्जेक्ट के ऊपर है, तो ये मेन सब्जेक्ट है, मेन फोकस है। मैं घर आ रहा हूँ, अब यहाँ पे मेन जो फोकस है वो मैं, आई पे हो रहा है, तो ये भी मेन फोकस सब्जेक्ट पे है। दैट मीन्स कि जो टेंस होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। वर्ब क्या होती है? एक्शन, क्या कार्य हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, जिस पे वर्क हो रहा है। तो ये टेंस की एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही कॉमन है और हम डेली की बातचीत में ये यूज़ करते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं वहाँ गया, यहाँ पे मेन जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे है। तो सब्जेक्ट क्या है? एक एक्टिव वॉइस। दैट मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में मेन जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे हो तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले जितने भी टेंसेस कर चुके हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, फ्यूचर के और प्रेजेंट के, ये सब एक्टिव वॉइस की फॉर्म में हैं। तो दैट मीन्स हम एक्टिव वॉइस कर चुके हैं, हमें एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन आती है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? अब ध्यान में रखना, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि मेन जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। All sentences are in active voice where subject is performing the action. वो sentences active voice होते हैं जिसमें subject जो होता है वो main कार्य कर रहा हो, उसको हम active voice कहते हैं। अब देखिए, मीरा ने एक पत्र लिखा। पत्र मीरा द्वारा लिखा गया। अब ये दो सेंटेंसेस हैं। अब बताइए दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? क्या इनका मीनिंग सेम है या क्या इनका मीनिंग अलग है? इनका मीनिंग सेम है। मीरा ने एक पत्र लिखा, मतलब पत्र मीरा ने लिखा, पत्र मीरा द्वारा लिखा गया। अब दोनों का मतलब तो एक ही हो रहा है कि पत्र तो मीरा ने लिखा है और पास्ट की बात हो रही है, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? मीरा ने एक पत्र लिखा, इसमें इस सेंटेंस में मीरा एक सब्जेक्ट है। ये दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो पहला सेंटेंस है उसमें मीरा यूज हो रखा है और मीरा एक सब्जेक्ट है, एक नाउन यूज हो रखा है, नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होते हैं। तो मीरा एक नाउन है और एक सब्जेक्ट है और मेन फोकस जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर मेन फोकस सब्जेक्ट के ऊपर है तो ये होगा एक्टिव वॉइस। मीरा ने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पे मेन बात मीरा की हो रही है, प्रायोरिटी जो है वो मीरा को मिल रही है, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। पत्र मीरा द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर पत्र क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। पत्र एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेन फोकस जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे है, सब्जेक्ट पे नहीं है। जब मेन फोकस जो है वो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट पर होता है तो वो होता है पैसिव वॉइस। तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस में जो कि हम नॉर्मल यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, और पैसिव वॉइस में जो कि हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। हम दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब करने चाहिए वो भी हम समझते हैं। तो आपको ये तो पता लग गया है कि एक्टिव वॉइस में मेन फोकस सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, और पैसिव वॉइस में मेन फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, किसी भी सेंटेंस को लिखने से पहले ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एम्फेसाइज्ड। जो सब्जेक्ट है वो एम्फेसाइज्ड होता है, सब्जेक्ट पर ही ध्यान दिया जाता है और सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट इज नॉन और इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और इज एक्टिव। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिव होता है और नॉन होता है, सब्जेक्ट ही यूज होता है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एम्फेसाइज्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज्ड किया जाता है। दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज नॉट नॉन, इज लेस इंपॉर्टेंट एंड इज नॉट एक्टिव और इज पैसिव। पैसिव का मतलब होता है एक्टिव ना होना। तो पैसिव से ही आपको पता लग गया, जब सब्जेक्ट पैसिव में है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस जो होगा वो एम्फेसाइज्ड होगा। तो ये डिफरेंस है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। लेकिन हमें एक्टिव वॉइस जो है वो कब यूज करना चाहिए? तो सेंटेंसेस कैन बी एक्टिव और पैसिव। सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं वो एक्टिव में भी यूज कर सकते हैं और पैसिव में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं कि उसने मेरी पेंसिल ली, तो ये एक एक्टिव वॉइस हो गया, यह काम उसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे यह काम एक पैसिव वॉइस है जिसमें यह काम एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम डेली कॉन्वर्सेशन में ये यूज कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस इज सिंपल। सो फार द सेंटेंसेस वी हैव लर्न्ड आर ऑफ एक्टिव वॉइस वेयर इन सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। तो जितने भी हमने सेंटेंसेस किए हुए हैं अपने टेंस में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, वो सब सेंटेंसेस जो हैं वो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा गया है। और एक्टिव वॉइस इज यूज्ड मोस्ट ऑफन, ज़्यादातर एक्टिव वॉइस ही हम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन। बट द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू द ऑब्जेक्ट रादर देन हु इज डूइंग इट, जिसमें आप ज़्यादातर अटेंशन जो है वो ऑब्जेक्ट पे लेना चाहते हो, तब आप पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप कोई अपनी नॉर्मल बात कर रहे हो और आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बता रहे हो कि उसने यह काम किया, मतलब आपका मेन ध्यान उस इंसान पे है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा होमवर्क करता है क्लास में, तो आप बोलोगे उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो रीडिंग में बहुत अच्छा है। तो आपने वह करके बात किया क्योंकि मेन ध्यान आपका उस इंसान पे है। वो काम जो एक सब्जेक्ट कर रहा है किसी भी सेंटेंस में, वो एक्टिव वॉइस होगा। और अगर आप सब्जेक्ट को ध्यान में ना रखते हुए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, मेन आपका जो कॉन्वर्सेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में है, तो आप पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हो। तो ये है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज कर सकते हो, तो इसके क्या रूल्स हैं वो हम देखते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब आपको जैसे पता है कि आप नॉर्मल जो सेंटेंस लिखते हो तो उसका रूल क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर आप वर्ब यूज करोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे। ये हो गया एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एम्फेसाइज्ड हो रहा है। और पैसिव वॉइस का रूल क्या है, सिर्फ आप रूल समझ लीजिए और ये फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है हम आगे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है क्योंकि एम्फेसाइज्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, फिर आप मेन वर्ब यूज करोगे, उसकी थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में लिखोगे। देन बाय यूज करोगे वर्ड, देन आफ्टर दैट आप सब्जेक्ट यूज करोगे। तो ये है रूल पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का सिंपल है, जो आपको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, अगर ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा तो सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पहले आएगा उसके साथ आप वर्ब लगाओगे, लेकिन वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब लगेगी।
और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जब सब्जेक्ट लगाओगे उससे पहले आप बी वाई बाय का यूज़ करोगे। तो ये रूल है पैसिव वॉइस का। जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करोगे तो आप ये वाला रूल फॉर्मेट फॉलो करोगे। तो मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है जो किसी एक्शन का एक्शन के नेचर को एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेसेस नेचर ऑफ द एक्शन, कि कौन सा एक्शन हो रहा है, खेला, गाया, पिया, ये सब क्या है, एक्शंस हैं। तो जैसे ईट, स्लीप, गो, ये सब मेन वर्ब हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्सप्रेसेस टाइम ऑफ द मेन वर्ब, जो एक्शन है उसके टाइम को एक्सप्रेस करती है। जैसे इज, वॉज, हैज, विल, हैड। इज है, वॉज था, हैज चुका है, विल गागेगी आता है, हैड चुका था। तो मीन्स ये सब एक्शंस का टाइम बताती हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट है कि जैसे आपको पता है कि जो मेन सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये है एक्टिव वॉइस। और जो पैसिव वॉइस है उसका है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ये है पैसिव वॉइस। लेकिन ये रूल कैसे आया? आप देखिए यहाँ पर अगर आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हो तो सेंटेंस की फॉर्मेशन आपके पास इस तरह से होगी, सब्जेक्ट सबसे पहले होगा और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में होगा। लेकिन जब आप इसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करोगे तो सब्जेक्ट जो होगा वो लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो लास्ट में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले आ जाएगा, क्योंकि हमने एम्फेसाइज करना है ऑब्जेक्ट को, प्रायोरिटी देनी है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो एक तरह से अब सब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस में। आया तो एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव में एज ए सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव में एज ए ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको लग गया पता, सब्जेक्ट जो हो गया वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे देखिए जो एक्टिव वॉइस है तो उसका मेन रूल है सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरह से सिंपल टेंस है जो हम डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। और आज जितने हमारे जो पहले की वीडियो है टेंस फॉर्मेशन में, जितने भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं वो सब हमने एक्टिव वॉइस की फॉर्म में किए हैं। अगर आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। तो लेकिन अगर नाउन्स होंगे जैसे राम, श्याम, कुछ भी ऐसे नाउन्स होंगे तो उनको तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो एज सच ही ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर प्रोनाउंस होंगे जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं अगर एज ए सब्जेक्ट्स हैं तो ये ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होंगे? और वी, तो आई मी में चेंज हो जाएगा अगर आप आई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर जाओगे, अगर मी को सब्जेक्ट में लेकर जाओगे तो वो आई में चेंज हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, इट का ऑब्जेक्ट होगा इट, दे का होगा देम, और वी का होगा अस। तो ये सब इंटरचेंज हो जाएंगे जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये टेबल आपके लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है जब आप चेंज करोगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। तो ये टेबल ज़रूर लर्न कीजिएगा। So there are
3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। चलिए अब हम टेंसेस लेते हैं और थोड़ा सा उनका बेस कर लेते हैं, जिससे कि हमें जो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस है इसको लर्न करने में आसानी रहे। तो टेंसेस का थोड़ा बेस ले लेते हैं। जैसे आपको पहले पता है कि पहले की वीडियो में कर चुके हैं हम टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फर्दर ईच टेंस हैज़ 4 सब टाइप्स। ये तो आपको पता ही है। प्रेजेंट टेंस की 4 सब टाइप्स हैं, पास्ट की भी 4 हैं और फ्यूचर की भी 4 हैं। तो वो 4 हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही पास्ट की होगी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर की होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये सब इनकी सब टाइप्स होंगी। जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस की जैसे हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इन सब टेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में बदलना है, क्योंकि ये सब टेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस की फॉर्म में हैं जो हम कर चुके हैं। अब इनको हम पैसिव वॉइस की फॉर्म में चेंज करेंगे। पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें पैसिव वॉइस जो है वो प्रेफर नहीं की जाती। वो प्रेफर क्यों नहीं की जाती, हम आगे देखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें पता है जो ये टेंसेस होते हैं तो इसमें जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में ता है, ती है या ते है आता है। तो इसका मेन रूल क्या है, जो एक्टिव वॉइस की फॉर्म में होते हैं सेंटेंस, उनका रूल क्या है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस एस या ई एस लगेगा थर्ड पर्सन के साथ, जो सिंगुलर होगा ही, शी, इट, उनके साथ एस या ई एस यूज होता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आगे ये ऑब्जेक्ट आ जाता है और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो ये चेंज हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब में, इज, एम, आर में। और हमेशा जब भी आप पैसिव वॉइस को बनाओगे तो वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सब में जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितनी भी फॉर्म्स में हैं, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहचाना जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, इन सब से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स इज, आर, एम यूज होगा, देन बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इज, एम, आर। और एक्टिव वॉइस जो है वो है आई टेक फोटोज। अब यहाँ पर देखिए ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब हमें इसे पैसिव में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आई है वो एक सब्जेक्ट है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है फोटोज। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फोटोज पहले आ जाएगा और आई जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट आई एक प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो आई का मी बन जाएगा। तो देखिए अब करते हैं हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर फोटोज आ जाएगा आगे, उसके बाद हम इज, एम, आर में क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़ोटोज़ जो है वो प्लूरल में है तो यहाँ पर आर यूज़ करेंगे। देन जो मेन वर्ब है वो है टेक, इसकी थर्ड फॉर्म होगी टेकन। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाने से पहले बी, वाई का यूज़ करेंगे, बाय, जो कि जिसका हिंदी में मतलब होता है द्वारा, मेरे द्वारा, आई, मी, मेरे द्वारा। तो यहाँ पे बाय, देन आई को हम ऑब्जेक्ट में लेकर जा रहे हैं तो आई सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट में आई का हो जाएगा मी। तो फोटोज आर टेकन बाय मी।
नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस, आई डू नॉट टेक फोटोज। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें नॉट यूज हो रखा है। अब डू नॉट से मतलब पता लग रहा है यहाँ पे डू और डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इज एम आर तो लगेगा ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब फोटोज आगे आ जाएगा और आई लास्ट में चला जाएगा, और डू नॉट की जगह आप फोटोज के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे, आर नॉट यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेम वैसे आ जाएगा, सिर्फ आर के साथ नॉट लगेगा, देन टेकन, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है डू आई टेक फोटोज। अब यहाँ पर देखिए ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डू सबसे पहले आ जाता है, दैट मीन्स इज एम आर सबसे पहले आ जाएंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो आर जो है, क्योंकि फोटोज़ हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो फोटोज़ से पहले लगेगा आर, फिर आप ऑब्जेक्ट जो है फोटोज़ वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ करोगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाय मी। नेक्स्ट है ही टेक्स फोटोज़। अब यहाँ पर मैंने ही यूज़ कर रखा है, ही शी इट के साथ एस या ई एस यूज़ होता है, तो इसका पैसिव वॉइस है फोटोज़ आर टेकन बाय हिम। फोटोज़ के साथ आर यूज़ होगा, दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो फोटोज़ के साथ हम आर यूज़ करेंगे, देन टेकन बाय, तो ही हिम में चेंज हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, और सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है, इसमें लास्ट में किस सेंटेंस में आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो। और इस सेंटेंस की जो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि सब सेंटेंस जो टेंस जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस की फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर इज आर एम यूज़ होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी यूज़ होगा, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। लेकिन जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे और इज आर एम यूज़ होगा, लेकिन उसके साथ हम बी ई आई एन जी बीइंग यूज़ करेंगे, देन सेम वही रहेगा जो हमने पहले और सेंटेंसेस और पैसिव वॉइस जो है जो मेन रूल है वो सेम वैसे ही रहेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, देन बाय, देन सब्जेक्ट। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग। तो एक्टिव वॉइस है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस में इज आर एम यूज हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसके साथ, तो यहाँ पे इज आर एम के साथ बीइंग लग जाएगा। तो इसकी पैसिव वॉइस में क्या होगा, अ सॉन्ग जो होगा वो आगे आ जाएगा, शी जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट हो जाएगी पैसिव वॉइस में, तो शी चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो शी का हो जाएगा हर, और इज के साथ या एम के साथ या आर के साथ बीइंग लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का संग हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस है अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। तो यहाँ पे अ सॉन्ग आगे आ जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है पैसिव में, अ सॉन्ग क्योंकि सॉन्ग है तो इज लगेगा और बीइंग लग जाएगा, देन सिंग का संग हो जाएगा बाय हर। नेक्स्ट है हम नेगेटिव लेते हैं सेंटेंस, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका देखिए अ सॉन्ग आगे आ जाएगा सेम, और इज यहाँ पे यूज हो रखा था तो इज, फिर नॉट लग जाएगा, देन बीइंग संग बाय हर। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका एक्टिव वॉइस ये है, पैसिव में जो है तो अ सॉन्ग, क्योंकि हम यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं
तो सॉन्ग सिंगुलर है तो यहाँ पे इज सबसे पहले आ जाएगा, देन इज अ सॉन्ग, देन बीइंग लग जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रखा है, तो उसके बाद बीइंग लगेगा, देन संग बाय हर। नेक्स्ट है यू आर डिस्टर्बिंग मी। अब यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस आएगा, मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट होगा। तो मी का सब्जेक्ट होगा आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा या आर। आई के साथ एम लगता है, तो एम बीइंग डिस्टर्ब्ड, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब का है, डिस्टर्ब्ड बाय, यू का यू रहेगा, आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके लास्ट में आता है चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हूँ। जो कुछ समय पहले काम हो चुका है उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका एक्टिव वॉइस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, अब हैज़ और हैव लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट। और जब आप एक्टिव वॉइस का जो ये रूल है सेंटेंस फॉर्मेशन का, इसे पैसिव में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा एज ए सब्जेक्ट और हैज़ हैव यहाँ पे लग जाएगा, देन बीन, बी डबल ई एन यूज़ करोगे आप वर्ड, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का मेन रूल है जो एज सच ही रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो गई हैज़ बीन और हैव बीन। तो एक्टिव वॉइस है ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ पर देखिए हैज़ यूज़ हो रखा है और थर्ड फॉर्म यूज़ हो रखी है, दैट मीन्स ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा। तो हैज़ यूज़ हो रखा है, दैट मीन्स आप सिर्फ बीन यूज़ करोगे और रूल सेम रहेगा पैसिव वॉइस का। द वर्क आगे आ जाएगा, ये सिंगुलर है, हैज़ लग जाएगा, उसके साथ बीन लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब आप सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे, वो बन जाएगा ही का हिम, लेकिन उससे पहले आप बी वाई बाय का यूज़ करोगे। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस है द वर्क हैज़ नॉट बीन। यहाँ पर हैज़ के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद आप बीन यूज़ करोगे। द वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है हैज़ ही कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ पर देखिए हैज़ सबसे पहले यूज़ हो रखा है, तो इसका पैसिव होगा हैज़ आगे आ जाएगा क्योंकि वर्क सिंगुलर है, हैज़ द वर्क, उसके बाद आप बीन यूज़ करोगे, कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट है आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पर देखिए माई वर्क आगे आ जाएगा, आई जो है एज ए ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो आई का मी बन जाएगा, हैव के साथ या हैज़ के साथ बीन लग जाएगा, देन डन सेम, ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। तो पैसिव है माई वर्क क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ बीन डन बाय मी, मी से पहले आप यूज़ करोगे बाय। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है हैज़ बीन और हैव बीन। तो हैज़ और हैव के साथ आपने बीन यूज़ करना है, बी डबल ई एन। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि इसका जो पैसिव वॉइस है वो नहीं होता, रिकमेंड नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? जैसे कि हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में आता है ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो।
तो इसका एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, ही हैज़ बीन राइटिंग ए नॉवल, वह नॉवल लिख रहा है, मतलब कुछ समय पहले से वर्क स्टार्ट हुआ है और वो चल रहा है इन प्रेजेंट, तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवल, तो ये अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। लेकिन कुछ बुक्स में इसका रूल है पैसिव वॉइस का, तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस लिखते हैं तो नॉवल और नॉवल आगे आ जाएगा, तो हैज़ बीन आ गया, उसके साथ बीइंग ऐड होगा, रिटन बाय हिम, अ नॉवल हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय हिम। आप देखिए अगर आप इसको ओरली वर्बली बोलते भी हो तो ये एक ग्रामेटिकल करेक्शन नहीं लगती इस सेंटेंस की फॉर्मेशन में, इसे बोलने में। तो जो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है वो बहुत कम कॉमन होता है, ये बहुत ही यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज दे इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मतलब वो मीनिंग लेस हो जाती है। तो इसीलिए पैसिव वॉइस कॉन्वर्सेशन इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ नॉट प्रेफर्ड, ये प्रेफर्ड नहीं होती, जो इसकी कन्वर्जन है वो प्रेफर्ड नहीं होती, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस। अब पास्ट जो टेंस है इसके सब टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये 4 सब टाइप्स हैं और इनकी एक्टिव वॉइस जो है, जो फॉर्मेशन है वो हम सबको आती है क्योंकि हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। पर जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका भी पैसिव वॉइस जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता। तो ये क्यों नहीं किया जाता, तो सेम रीज़न है, वो हम आगे देखते हैं। तो पास्ट टेंस का सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस है उसके लास्ट में आता है आ, ई, ए, गया, आया, तो ये सब आता है, गया था, गई थी या गए थे, तो ये सब उन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है। तो ये होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इनका एक्टिव वॉइस का जो रूल है उसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। प्रेजेंट में क्या था, सब्जेक्ट था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, शी, इट या सिंगुलर जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो थर्ड पर्सन होगा उसके साथ एस या ई एस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करोगे तो उसका रूल है ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी जो है मेन ऑब्जेक्ट को है। देन क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में वाज या वर यूज होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। बहुत इजी है, सेकंड फॉर्म में वॉज या वर में यूज होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी वॉज या वर। तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आई टुक फोटोज़। यहाँ पे टुक सेकेंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फोटोज़ सबसे पहले आ जाएगा और आई सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, मी बन जाएगा। टुक है सेकेंड फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर, वो डिपेंड करेगा। फोटोज़ प्लूरल है तो वर यूज़ होगा। फिर टुक टेकन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन है वो हम लिखेंगे, देन बाय मी। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, फोटोज़ वर टेकन बाय मी, यहाँ पे फोटोज़ आ गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी वर, क्योंकि फोटोज़ प्लूरल है, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा मी। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है आई डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट यूज़ करते हैं, आई डिड नॉट टेक फोटोज़, तो इसका होगा सेम वैसे ही यहाँ पे नॉट लग जाएगा, फोटोज़ वर नॉट टेकन बाय मी। नेक्स्ट है डिड आई टेक फोटोज़। अब यहाँ पर सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वर फोटोज़ टेकन बाय मी,
तो यहाँ पे वर्ड सबसे पहले लग जाएगा, देन जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है ही टोल्ड देम। अब यहाँ पर देखिए देम का जो देम है वो एक ऑब्जेक्ट है। देम का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में चेंज होता है तो उसका होता है दे। उसके बाद दे एक प्लूरल है वर्ड और यहाँ पर वर यूज़ होगा, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वर, और टोल्ड का थर्ड फॉर्म टोल्ड होगी बाय ही। अब ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो ही का हिम होगा। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आता है। तो इनकी एक्टिव वॉइस का जो रूल होगा वो है सब्जेक्ट यूज होगा, रहा था के लिए वॉज या वर यूज होगा, रहा ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल। अब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आप वॉज और वर यूज़ करोगे, लेकिन उसके साथ आप क्या लगाओगे, बीइंग, जैसे कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर चुके हैं। इज एम आर के साथ हमने बीइंग लगाया था, यहाँ पे वॉज वर के साथ बीइंग लगाएंगे। फिर मेन वर्ब, वही सेम रूल जो पैसिव वॉइस का मेन रूल है वो एज सच ही रहेगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और बाय देन सब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल्स करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज बीइंग और वर बीइंग। तो इसका एक्टिव वॉइस है शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए वॉज यूज हो रखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो अ सॉन्ग सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो वॉज यूज होगा, उसके साथ बीइंग लगेगा, देन सिंग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म संग, फिर उसके बाद बाय। अब शी जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसका हो जाएगा हर। तो इसका पैसिव वॉइस है अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर। अ सॉन्ग आगे आ जाता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगी क्योंकि सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है, देन बीइंग और सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग, देन बाय हर। अब इसका नेगेटिव है शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सेम आएगा, वॉज यहाँ पे जैसे वॉज के साथ नॉट लग जाएगा। अ सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग बाय हर। नेक्स्ट है वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे वॉज सब या अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगेगा क्योंकि सॉन्ग सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। तो इसका पैसिव है वॉज अ सॉन्ग, देन बीइंग लगेगा, संग बाय हर। नेक्स्ट है दे वर डिस्टर्बिंग मी, तो इसका पैसिव होगा, अब यहाँ पर देखिए आई जो होगा वो एज ए सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, तो मी आगे आ रहा है तो इसका सब्जेक्ट होगा आई के साथ लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, वॉज लगेगा, फिर बीइंग लगेगा, देन डिस्टर्ब का आ जाएगा डिस्टर्ब्ड बाय दे का, अगर हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा देम, बाय देम, आई वॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें सेंटेंस की लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी या चुके थे, जो काम कर चुके थे। और इसकी एक्टिव वॉइस का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और जब आप इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, देन हैड यूज होगा, उसके साथ बीन लग जाएगा, जैसे कि हमारा प्रेजेंट में हुआ था, हैज़ के साथ बीन लग जाता है। सेम रूल है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देन सब्जेक्ट। ये मेन जो पैसिव वॉइस का रूल है ये सब में एक जैसा रहेगा। तो
तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड बीन। तो इसका एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ पर देखिए हैड यूज हो रखा है और कंप्लीटेड, तो यहाँ पे द वर्क पहले आ जाएगा, वर्क के साथ हैड यूज होगा, देन बीन यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय, तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो इसका पैसिव वॉइस है द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम। तो ये होगी इसकी पैसिव वॉइस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस है ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ पर देखिए ही हैड नॉट, तो यहाँ पे सेम हैड नॉट बीन यूज होगा, तो एक्टिव वॉइस है द वर्क हैड नॉट बीन सेम कंप्लीटेड बाय हिम। अब इसका इंटेरोगेटिव है हैड ही कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे हैड द वर्क बीन, बाकी सेम कंप्लीटेड बाय हिम रहेगा, तो हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम। और नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस आई हैड डन माई वर्क, तो यहाँ पे माई वर्क पहले आ जाएगा, हैड बीन डन, तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, माई वर्क हैड बीन डन बाय मी। तो ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि इस टेंस में जो सेंटेंस के लास्ट में आता है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तो जैसे एक्टिव वॉइस है ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवल, वह नॉवल लिख रहा था। तो यहाँ पर अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन बीइंग आ जाएगा, तो अ नॉवल हैड बीन बीइंग रिटन बाय हिम। तो पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज लेस कॉमन बिकॉज दे इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो कि मीनिंगलेस होता है, तो ये ज़्यादातर रिकमेंड नहीं किए जाते। So passive voice conversion in past perfect continuous tense is not preferred, ये prefer नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस और इसके सब टाइप्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 सब टाइप्स हैं जो कि एक्टिव वॉइस की फॉर्म में हम कर चुके हैं, पर जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं प्रेफर होता, रिकमेंड नहीं किया जाता, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी प्रेफर नहीं किया जाता। हम आगे की वीडियो में आगे देखते हैं कि क्यों नहीं किया जाता। तो जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसके लास्ट में आता है गा, गे, गी, और इसका एक्टिव वॉइस का रूल है कि सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट। पर अगर आप इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हो तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर विल या शैल लगेगा, उसके साथ बी ई बी लग जाएगा, देन सेम रूल जो सबके लिए अप्लाई होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ विल बी या शैल बी यूज होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी या शैल बी। तो जैसे एक्टिव वॉइस है ही विल टेक फोटोज, तो इसका पैसिव होगा फोटोज सबसे पहले आ जाएगा, फोटोज विल बी टेकन बाय हिम। ही जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, फोटोज विल बी टेकन बाय हिम। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है नेगेटिव है ही विल नॉट टेक फोटोज, और इसका पैसिव होगा फोटोज विल नॉट बी टेकन बाय हिम। तो यहाँ पे विल के साथ नॉट यूज होगा, देन बी, फोटोज विल नॉट बी टेकन बाय हिम। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है जो कि एक इंटेरोगेटिव है, विल ही टेक फोटोज। अब यहाँ पर इसका पैसिव जो होगा उसमें विल सबसे पहले लग जाएगा, देन जो ऑब्जेक्ट होगा वो एज ए सब्जेक्ट होगा, तो फोटोज आ जाएगा, विल फोटोज बी देन टेकन बाय हिम।
नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है यू विल रिसीव अ लेटर। तो यहाँ पे अ लेटर सबसे पहले आ जाएगा, देन विल, उसके बाद बी रिसीव्ड बाय यू। यू अगर ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा। तो पैसिव वॉइस है अ लेटर विल बी रिसीव्ड बाय यू। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उनके लास्ट में सेंटेंस में आता है रहूँगा, रहेगी या रहेंगे। और इसका एक्टिव वॉइस अगर हम देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है ही विल बी राइटिंग अ नॉवल। ही विल बी राइटिंग अ नॉवल, वह नॉवल लिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसका अगर हम पैसिव फॉर्मेशन करते हैं अ नॉवल विल बी बीइंग रिटन बाय हिम, तो कितना कॉम्प्लेक्स है सेंटेंस जो है वो सुनने में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। सो पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज लेस कॉमन बिकॉज दे इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे विल बी बीइंग रिपीटेड है वर्ड्स कुछ, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं सेंटेंस को, तो ये रिकमेंडेड नहीं है इसका पैसिव वॉइस। So, passive voice conversion in future continuous tense is not preferred. Next है future perfect tense. Future perfect tense के जो sentences है उनके लास्ट में आता है चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा या चुकी रहेगी। तो इनका जो एक्टिव वॉइस का रूल है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और फिर विल और शैल होगा, क्योंकि फ्यूचर का टेंस है। अ परफेक्ट टेंस है तो हैज़ या हैव यूज़ होगा, यहाँ पर हैव यूज़ होगा, विल और शैल के साथ हैव यूज़ होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर विल और शैल, देन हैव, उसके बाद बीन यूज़ होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, जो कि मेन रूल है पैसिव वॉइस का। तो विल और शैल हैव बीन यूज होगा यहाँ पर। सो इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो इसका एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल है ही विल हैव टेकन फोटोज़। अब यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस में फोटोज़ आ जाएगा, विल हैव बीन, देन टेकन, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो फोटोज़ विल हैव बीन टेकन बाय हिम। अब इसका नेगेटिव है ही विल नॉट हैव टेकन फोटोज़। अब यहाँ पर सेम विल नॉट हैव बीन, अब यहाँ पर फोटोज़ विल नॉट हैव बीन टेकन बाय हिम, तो विल के साथ नोट लग जाएगा। और एक्टिव वॉइस है नेक्स्ट विल ही हैव टेकन फोटोज़। अब यहाँ पर विल फोटोज़ हैव बीन टेकन बाय हिम, विल लग जाएगा, देन फोटोज़ हैव बीन टेकन बाय हिम, और आई और वी के साथ शैल लगता है। और नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है यू विल हैव रिसीव्ड अ लेटर। A letter will have been received by you। अब यहाँ पर a letter will have been received by you का जो ऑब्जेक्ट होगा वो you रहेगा। So this is all about future perfect tense। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसका पैसिव वॉइस जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि हमें पता है कि इस टेंस के जो सेंटेंस है उसके लास्ट में आता है हुआ रहेगा या हुए रहेंगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है ही विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवल, वो नॉवल लिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो होगा अ नॉवल विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है बीन बीइंग, जो कि बोलने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा ग्रामेटिकली। तो ये एक ऐसा पैसिव वॉइस है जो इस टेंस का जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता। तो पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज लेस कॉमन एंड बिकॉज दे इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेंटेंस, तो ये जो है प्रेफर नहीं किया जाता। ये पैसिव वॉइस जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रेफर नहीं किया जाता। तो जितने भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके पैसिव वॉइस प्रेफर नहीं किए जाते और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का भी प्रेफर नहीं किया जाता।
ये लेस कॉमन है। सो पैसिव वॉइस फॉर मॉडल्स, तो ये थे पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस। अब कुछ ऐसे मॉडल्स भी होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? जैसे कैन, मे, मस्ट, माइट, शुड, आउट टू, ये सब मॉडल्स हैं। जब ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनका भी पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। जैसे ये सब प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल्स हैं। सकता है, वो सकता है, मस्ट चाहिए, शुड चाहिए, है ना। तो माइट फ्यूचर के लिए। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा कैन बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, शुड बी, आउट टू बी। तो ये इन सब के साथ बी ई लग जाता है। और जैसे शुड हैव, अब ये पास्ट मॉडल्स हैं जिनके साथ हैव यूज़ हो रखा है। शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, आउट टू हैव, ये सब पास्ट मॉडल्स हैं। तो इनका जो पैसिव वॉइस होगा उसमें बीन लग जाता है। जब हैव लग जाता है शुड के साथ, मस्ट के साथ, तो उनके साथ बी डबल ई एन लग जाता है। बी नहीं लगेगा, बी डबल ई एन लगेगा जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मॉडल्स के पैसिव वॉइस में। जैसे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस देख लेते हैं, ही कैन ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे अ कार सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद कैन यूज़ होगा और उसके साथ बी लग जाएगा। ड्राइव का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ड्रिवन बाय, ही का ऑब्जेक्ट में होगा हिम। तो इसका पैसिव वॉइस है अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम। अब नेगेटिव सेंटेंस है ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, तो इसका कैन नॉट बी आ जाएगा, अ कार कैन नॉट बी ड्रिवन बाय हिम। ऐसे ही है कैन ही ड्राइव अ कार, कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हिम। अब यहाँ पे कैन आ जाएगा सबसे पहले, अ कार के बाद बी लगेगा। ऐसे ही मे है, शी मे ईट एन एप्पल मे बी ईटन बाय हर, तो यहाँ पे मे बी यूज हो रखा है। He must learn this book. अब this book must be learned by him. This book must be learned by him. अब तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। You should have started a job. A job should have, इसके साथ been लग जाएगा, started by you. अब यू शुड नॉट हैव स्टार्टेड अ जॉब, अब ये नेगेटिव है, अ जॉब शुड नॉट हैव बीन स्टार्टेड बाय यू, तो शुड के बाद नॉट लगेगा। अब जैसे इंटेरोगेटिव है, शुड यू हैव स्टार्टेड अ जॉब, तो शुड अ जॉब हैव बीन स्टार्टेड बाय यू। तो ये सब थे मॉडल्स के पैसिव वॉइस। अब जैसे ये टेबल है, अगर आप इस टेबल को लर्न कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा इसको याद करने के लिए। तो हमने जितना भी पीछे कर रखा है वो सारा इस टेबल में है, जो कि रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आज इस टेबल को जल्दी से अपनी नोटबुक में रीराइट कर लीजिए और इसको थोड़ा लर्न कीजिए, तो आपको जल्दी से पता लग जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और कितना इजी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जो थर्ड जो है सब टाइप वो उसमें रिकमेंड नहीं किया जाता। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट है। जो फोर्थ है जो फोर्थ प्रेजेंट में है और फोर्थ पास्ट में है वो रिकमेंड नहीं किए जाते सब टाइप्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो फ्यूचर के जो दो दूसरे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो रिकमेंड नहीं किए जाते, उसके पैसिव वॉइस रिकमेंड नहीं किए जाते। ये सब मॉडल्स हैं, कैन, मे, मस्ट, जितने भी हम पीछे कर चुके हैं। आप देखें यहाँ पे इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर हम मेन वर्ब ले लेते हैं गिव, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आप इसे ध्यान से समझिएगा, और जितना भी हम पीछे की वीडियो में, पीछे के लेसन में कर चुके हैं वो सारा इस पेज पे है। तो इसे आप जल्दी से अपनी नोटबुक में रीराइट कर लीजिए और थोड़ा लर्न कीजिए इसके रूल्स, और फिर आपके लिए बहुत ही इजी है एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब हम गिव को लेके चलेंगे सब में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ही, शी, इट, या जो थर्ड पर्सन है अगर वो सिंगुलर है उसके साथ एस या एस लगता है, तो गिव या फिर गिव्स हो जाएगा।
तो इसमें पैसिव वॉइस में जब चेंज होगा तो इज आर एम लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगनी ही लगनी है। जितने भी हमारे ये टेंस हैं इन सब में जब पैसिव में चेंज होंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही। तो इज आर एम यूज होगा, तो फर्स्ट फॉर्म अगर होगी एक्टिव में तो वो इज आर एम में यूज होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन लग जाएगा। और ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें इज गिविंग, आर गिविंग, एम गिविंग आ जाता है, तो इसमें इज आर एम के साथ बीइंग लग जाएगा, बी ई आई एन जी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज बीइंग गिवन, आर बीइंग गिवन या एम बीइंग गिवन। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ गिवन, हैव गिवन, तो यहाँ पर हैज़ के साथ बीन लग जाएगा, हैज़ बीन गिवन या हैव बीन गिवन, तो हैज़ और हैव के साथ बीन लग जाएगा। और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, सेकेंड फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म होगी तो वॉज और वर लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी इज आर एम लगा था, तो आपको थोड़ा सा ये, अगर आपको पास्ट के प्रेजेंट के पता लग गए तो पास्ट के तो वैसे भी समझ आ जाते हैं। तो सेकेंड फॉर्म के साथ वॉज और वर लग जाएगा, वॉज गिवन, वर गिवन। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, यहाँ पे इज, यहाँ पे वॉज आ गया। अगर वॉज और वर आते हैं, जैसे यहाँ पे बीइंग लग जाता है, सेम यहाँ पे बीइंग लग जाएगा, वॉज बीइंग, वर बीइंग, गिवन तो लगना ही है। अब है पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हैज़ आ जाता था प्रेजेंट में और पास्ट में हैड आ गया है और गिवन है, तो यहाँ पे हैड बीन गिवन लग जाएगा। तो यहाँ पे बीन जैसे हैज़ बीन है तो यहाँ पे हैड बीन लग जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो विल, गिव या शेल, विल और शेल लगता है और फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो विल और शेल के साथ बी ई लग जाएगा, तो यहाँ पे बी ई यूज होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव लग गया यहाँ पे, तो हैव गिवन, विल हैव लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे विल हैव के साथ बी नहीं लगेगा, बीन लगेगा, बी डबल ई एन, बीन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैव यूज हो रखा है, तो इसलिए इसीलिए बीन जो लास्ट में है जो वर्ड है वो हैव है, इसलिए यहाँ पे बीन यूज हो रखा है। तो विल हैव बीन गिवन या शैल हैव बीन गिवन। अब मॉडल्स हैं आपके कैन, मे, मस्ट, माइट, ये सब जो है इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है जब आप पैसिव में चेंज करोगे, तो यहाँ पे कैन बी, मे बी या मस्ट बी यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये था टेबल जिसमें हम किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नो पैसिव वॉइस फॉर फॉलोइंग टेंसेस, तो हमें पता है कौन से टेंसेस है जिसमें पैसिव जो वॉइस है वो प्रेफर नहीं किया जाता। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के तीनों जो हैं टेंसेस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इनमें प्रेफर नहीं होता। और एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये तो सब थे पैसिव वॉइस जो सिंपल सेंटेंसेस के लिए थे, सिंपल जो टेंसेस हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। लेकिन कुछ ऐसे एडवांस्ड पैसिव वॉइस भी होते हैं जिनके रूल्स अलग होते हैं। तो वो एडवांस कौन से हैं, तो उनके इम्पॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं। जैसे कुछ ऐसे भी पैसिव वॉइस होते हैं जिनमें हम बाय यूज़ नहीं करते हैं, जैसे हम उनकी जगह यूज़ करते हैं विथ, टू, एट, इन। जैसे यूज़ ऑफ टू विथ, तो टू किसके साथ यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है लिसन्ड, तो उसके साथ आप लिसन बाय मी नहीं बोलोगे, लिसन टू मी, ठीक है। फिर टॉट, टॉट टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, मैरिड टू, फिर उसके बाद नॉन टू, सीन टू, तो सीन बाय यूज़ नहीं करोगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम टू यूज़ करते हैं। और विद किसके साथ यूज़ करते हैं, कट विद, इम्प्रेस्ड विद, तो इम्प्रेस्ड बाय नहीं होगा, इम्प्रेस्ड विद होगा। सरप्राइज्ड विद, ये कुछ ऐसे मतलब वर्ब्स हैं जिनकी थर्ड फॉर्म के साथ हम बाय यूज़ ना करके विद यूज़ करते हैं, या टू यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं, या फिर इन यूज़ करते हैं। और फिर प्लीज्ड विद, तो ये आपने याद रखना है। एट किसके साथ, शाउटेड एट, जिनका मीनिंग ही इन सब से, इन वर्ड से बनता है, शाउटेड एट, एनॉयड एट, डिस्ट्रेस्ड एट।
सो इन किसके साथ, जैसे इंटरेस्टेड इन, कंटेन्ड इन, तो इन सब के साथ इन यूज़ होता है। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल है आई न्यू यू, तो ये पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया तो वॉज ए वर्ड यूज़ होगा, तो यू वॉज नॉन टू मी। अब यू के साथ वॉज यूज हुआ क्योंकि यू जो है वो एक सिंगुलर है, यू वॉज नॉन टू मी। अब यहाँ पे नॉन बाय मी नहीं यूज होगा, नॉन के साथ टू यूज होगा। ही सॉ मी, अब यहाँ पे आई वॉज, क्योंकि सॉ एक सेकेंड फॉर्म है तो वॉज यूज होगा, आई वॉज सीन टू हिम, तो यहाँ पे सीन के साथ टू यूज होगा। नेक्स्ट है सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद हु, वो सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट होते हैं, जैसे उन सेंटेंसेस में क्या होता है जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हु जो है वो चेंज हो जाता है बाय हूँ। आप जैसे एग्जाम्पल है हु टॉट यू फ्रेंच, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय whom। अब यहाँ पे बाय whom यूज़ हो रखा है, तो टॉट सेकंड फॉर्म है तो टॉट का हो जाएगा वॉज या वर, तो यहाँ पे वॉज यूज़ होगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे एज ए सब्जेक्ट फ्रेंच, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और टॉट के साथ यूज़ होगा टू, बाय यूज़ नहीं होगा, टॉट के साथ यूज़ होता है टू यू। बाय whom वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। नेक्स्ट है, अच्छा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बाय whom, क्योंकि यहाँ पर हु टॉट यू फ्रेंच, बाय whom फिर आपने वर यूज कर किया, वर यू टॉट फ्रेंच, बाय whom वर यू टॉट फ्रेंच, तो यहाँ आप यू को भी ले सकते हो और फ्रेंच को भी ले सकते हो, क्योंकि हु टॉट यू फ्रेंच, हु एक सब्जेक्ट आ गया और यू ऑब्जेक्ट हो गया और फ्रेंच भी ऑब्जेक्ट हो गया, या तो फ्रेंच को ले लो या फिर यू को ले लो। अगर आपने यू को लिया है तो यहाँ पे टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच आ जाएगा, बाय whom वर यू टॉट फ्रेंच। और नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो मतलब अनिवार्य हो, जो बात अनिवार्य हो, जैसे अगर इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को, तो सबसे पहले लेट आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी ई यूज़ होगा, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और अगर नॉट आता है तो नॉट बी आ जाएगा। चलिए अब जैसे ईट योर फूड, अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो अनिवार्य है, अपना खाना खाओ मतलब अनिवार्य, ये काम करना ही है, तो ईट योर फूड में सबसे पहले लेट आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लेट यूज़ किया है, लेट के बाद नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वह बात अनिवार्य होती है, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं, उसका रूल क्या है? उसका रूल है सबसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, देन बी ई यूज़ होगा, देन पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा, या लेट अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा, नॉट बी, देन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे ईट योर फूड मतलब खाना खा लो, तो ये एक अनिवार्य बात है, खाना खाना ही है, तो ईट योर फूड एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो लेट सबसे पहले आ जाएगा, योर फूड जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी लगेगा तो ईट का आ जाएगा ईटन, जो एक पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद ओपन द डोर, अब यहाँ पर ये जो है दरवाज़ा खोल दो, एक अनिवार्य है, अनिवार्य सेंटेंस है, तो इसका आ जाएगा लेट द डोर बी ओपन। यहाँ पे लेट द डोर देन बी ओपन, पास्ट जो है थर्ड फॉर्म जो है ओपन की वो होगी ओपनड। नेक्स्ट है डोंट स्पीक अ वर्ड, अब यहाँ पर देखिए लेट अ वर्ड नॉट बी स्पोकन, ये जो है ये नेगेटिव है,
डोंट का जो हो जाएगा वो नॉट भी आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि डोंट सबसे पहले यूज़ हो रखा है तो यहाँ पर भी सबसे पहले आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सेम वही रूल होगा, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और पास्ट। जब नेगेटिव होगा तो आप यूज़ करोगे लेट अ वर्ड नॉट बी स्पोकन। सो सेंटेंस विथ टू ऑब्जेक्ट्स, वो सेंटेंस जिसके टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मोना गेव सम फ्लावर्स टू मी। अब यहाँ पर देखिए सम फ्लावर्स और मी, तो इसका पैसिव वॉइस होगा। जैसे हम सम फ्लावर्स को लेते हैं सबसे पहले, अब सम फ्लावर्स लेते हैं, फिर गेव वर्ब आ गई, मोना एक मोना एक एज ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। और जैसे सम फ्लावर्स वर गिवन टू मी बाय मोना, सम फ्लावर्स वर गिवन टू मी बाय मोना, क्योंकि बाय मोना हमने लास्ट में लिखना है, तो बाय मोना से पहले हमें सेकंड ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आई यूज़ करते हो, जो सेकंड यूज़ करते हो, आई वॉज गिवन, फिर आप मोना लिखोगे बाय मोना, तो उससे पहले हमें उस जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। तो मोना को हम लास्ट में बाय मोना से पहले हमें सम फ्लावर्स मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे बाय मोना थे तो सेकंड था टू मी, हमने वो मेंशन किया। यहाँ पे बाय मोना है तो सम फ्लावर्स हमने मेंशन किया। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है मोना, तो बाय मोना से पहले हमें जो इसका सेकंड ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। तो आई वॉज गिवन सम फ्लावर्स बाय मोना। रीटा रॉट अ लेटर टू मी, आप देखिए यहाँ पे अ लेटर भी है, आई भी है, और बाय रीटा होगा। तो बाय रीटा अगर आप लास्ट में लिख रहे हो तो उससे पहले आप अ लेटर, अगर आप आई यूज़ करोगे तो अ लेटर लिखोगे, अ लेटर यूज़ करोगे तो आप आई लिखोगे। जैसे अ लेटर, अब जैसे अ लेटर लिया, अ लेटर वॉज रिटन, अब अ लेटर वॉज रिटन क्योंकि अब लास्ट में आपने बाय रीटा लिखना है तो उससे पहले आप यूज़ करोगे टू मी, अ लेटर वॉज रिटन टू मी बाय रीटा। या फिर आई वॉज रिटन अ लेटर बाय रीटा। अब देखो बाय रीटा से पहले हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है, तो यहाँ पे सेकेंड है अ लेटर, यहाँ पे है टू मी। तो आपने ये याद रखना है, जहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स होंगे अगर आप एक ऑब्जेक्ट लेते हो तो सेकेंड वाले को बाय सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो ये है सेंटेंस विद टू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है नो नीड टू राइट वेग सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो वेग सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो वेग सब्जेक्ट होते हैं जैसे यू, वी, समवन, समबडी, मतलब जिसके बारे में आपको पता ना हो, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो कि वो कौन है। तो यू आप किसी को भी बोल सकते हो, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं पता। वी भी हम किसी को भी बोल सकते, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और समवन कोई भी हो सकता है, समबडी भी कोई भी हो सकता है। तो ये जो स्पेसिफिक जो नहीं होते नाउन्स, तो उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती एज एन ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। जैसे यू बाय दिस वॉच, मतलब आप लिख भी सकते हो और ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे दिस वॉच वॉज बॉट, बाय यू आप लिख सकते हो, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत, अगर आप बाय यू लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तब भी ये सेंटेंस ठीक है पैसिव वॉइस। तो हम इनको नॉर्मली लिखते नहीं हैं क्योंकि ये जो होते हैं वेग सब्जेक्ट होते हैं जिनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कौन है, मतलब किसी को भी हम बोल सकते, कोई स्पेसिफिक नहीं होते। तो दिस वॉच वॉज बॉट। नेक्स्ट है दे लिसन टू म्यूजिक। सो म्यूजिक इज लिसन टू, बस यहाँ पे बाय देम नहीं हुआ क्योंकि दे भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, दे भी एक वेग सब्जेक्ट है। तो आपने याद रखना है यू और दे। नेक्स्ट है समवन शाउट्स एट मी। अब यहाँ पर देखिए आई एम शाउटेड एट, आई एम शाउटेड एट समवन भी एक वेग सब्जेक्ट है।